अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान स्पेशल विद लक्ष्मी। मैं हूं शेफ सादत सिद्दीकी। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और इस दफ़ा हम रमज़ान के हवाले से बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ लेके आए हैं आपके लिए। बहुत फरमाइश होती है पेरेंट्स की बच्चों के लिए ना, और इससे कि भाई बच्चों की तो होनी चाहिए लेकिन बड़े भी ऐसी चीज़ हो जो कि वो बड़े शौक से खाएँ। सो हम गोना मेक वन ऑफ दोस स्टफ्ड पराठास जो सो मतलब कहते हैं ना चीज़ी, लेकिन बच्चों को मिर्च मसाला ही बहुत पसंद होता है। हल्का सा वो देसी टच आना चाहिए हमारी रेसिपीज़ के अंदर, तो वो बनाएंगे। और साथ साथ गुलगुले, नॉर्मल गुलगुले नहीं, अब गुलगुले हैं क्या इस पर बात करेंगे। इट बी माई वर्जन, बहुत क्विक एंड ईजी, लेकिन मज़ा वही आएगा, बच्चे भी खाएंगे और बड़े भी खाएंगे। अच्छा, गुलगुले की ख़ास बात यह है कि गुलगुले में डलता है आटा। आटे के अंदर जो उसका एक स्वाद आता है ना, हमेशा कहता हूँ वो जो अपना गंदम का मज़ा, इसकी अपनी मिठास होती है। यार अपने आपने नोटिस किया नहीं कि मैदा वर्सेस आटा मुझे बहुत पसंद है। और वो देसी आटा अमेरिका में बहुत सारे, मेरे सबसे ज़्यादा लोग जो क्वेरी करते हैं इंस्टाग्राम पे और दूसरी जगह पूछते हैं, सादत भाई आटा कौन सा यूज़ करते हैं। बॉस आटा हो लक्ष्मी का होल व्हीट आटा, वो बिल्कुल चक्की वाला आटा जो पुरानी घर की याद, उसकी कितनी मिठास होती है। तो उसके लिए आपको लक्ष्मी का आटा यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन ट्रस्ट मी, मुझे कमेंट में बताइए आपने यूज़ किया और कैसा लगा, वो फ़र्क आया नहीं आया आपके पराठों के अंदर। बाय द वे, हमारे घर पे जो ये बनता था गुलगुले बरसात के अंदर, शादियों के शादियों से पहले जो माई ओपन होता था वहाँ बनता था। उसकी कलर थोड़ा सा काला सा होता था क्योंकि उसमें गुड़ डलता था। आज मैं अपना ट्विस्ट लेके आ रहा हूँ, तो उस ट्विस्ट के साथ बनाएंगे बच्चे क्यों वी ईट विद आइस, ताकि वो बच्चों को भी अट्रैक्ट करे और आज के दौर का वो ईजी हो, वो बनाएंगे। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 2 कप आटा, वो भी लक्ष्मी का। इसमें डालेंगे घी, देसी घी की अपनी एक खुशबू होती है। अंदाजे से मैं कोई 2 टेबलस्पून ले रहा हूँ, अ कप फॉर ईच, वो ले लेते हैं। और डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, चुटकी भर। अब हम डालेंगे इसके अंदर मिल्क पाउडर यानी खुश दूध, तकरीबन 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। डालेंगे इसमें शक्कर यानी कि शक्कर, ब्राउन शुगर ले लें। अच्छा, ट्रेडिशनली गुड़ डलता है, अगेन दैट बिकम्स वेरी रिच। आपको पसंद है प्लीज़ बाय ऑल मीन्स ज़रूर यूज़ करें। द आउट देयर, बाय द वे लक्ष्मी का भी गुड़ आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा, बच्चों को पसंद आएगा, इसका कलर इतना डार्क भी नहीं आएगा। तो मैं तकरीबन ये आधा कप के करीब चीनी ले रहा हूँ। ये अपने अंदाजे से ले लीजिएगा आप, कम वेश। अगेन दे आर वेरी फ्री फॉर रेसिपी, बहुत जो है डालें, जो फ्लेवर आपको पसंद है वो बनाएं। साथ ही साथ इसके अंदर हम डालेंगे इलायची खुशबू के लिए, और ये इलायची पाउडर तो मैं डालूंगा इसके अंदर बहुत छोटा सा 1 टीस्पून। डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। वो जो खमीर था ना, ईस्ट, दिस व्हाट कैन हैपन, दे बोथ आर लिविंग एजेंट्स, मतलब वो दोनों उठाते हैं इसको चीज़ों को, उसमें खमीर आता है, उसके थोड़ा सा हैवी बनता है, ये बड़ा लाइट बनेगा और बहुत क्विक। उसमें आपको वेट करना पड़ता है, इसमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा, बस शाम में इफ्तार से पहले आपने घोला और बना दिया। अच्छा जी, इसके अंदर ये डाल दिया आपने, और थोड़ा सा मैं डालूंगा जर्दे का रंग, ताकि रंग कहते हैं निखार आ जाए हल्का सा। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो चुटकी भर जर्दे का रंग। 1 टेबलस्पून दही डालेंगे इसके अंदर। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पानी इसलिए मैं कह रहा हूँ डालें, ये ना हो कि एक साथ बहुत ज़्यादा गिर जाए, बहुत पतला हो जाए। इसमें मैं मिक्स कर लेता हूँ। इस पे हम गीला कपड़ा ढाप के रख देते हैं फॉर अबाउट गुड 30 मिनट्स। हम अपना दूसरा काम करते हैं, चलेंगे अपने पराठे की रेसिपी की तरफ। वन ऑफ माई फेवरेट मील ब्रेकफास्ट है, उसका मुझे पराठे का बहुत शौक है। और आलू के पराठे बचपन में बड़े खाए, मूली के पराठे मैंने रिसेंटली पंजाब में बहुत खाए जाते हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस कोई 10 साल पुराना है, अमेजिंग। और हमारे यहाँ बेड़नी चने की दाल के पराठे बनते थे, उसको भर के ओए होए, साथ में चने की दाल का हलवा भर के, पूरी दावत होती है। एक ज़माना था, वो लोग भी थे। बाय द वे, अब चूँकि बच्चे बढ़ रहे हैं, हमारे टेस्ट बड्स भी चेंज हो गए, सो वी लाइक टू इंडल्ज बड़ा चीज़ी, कोई मजाक से किस्म की चीज़। इट्स आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस फहीता, उसके कॉन्सेप्ट आप समझे। स्टफ पराठा बनाए, चिली चिकन चीज़ पराठा, कीमा कोई भी आप यूज़ कर लें, मैं चिकन का यूज़ कर रहा हूँ। अबाउट अ कप, अगेन फ्री फॉल, जितना बनाना है पूरे घर के लिए बनाना, ज़्यादा ले लें। एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें आपने ऑयल नहीं डालना, मैं बताऊँगा क्यों। तो खैर 1 कप कीमा चिकन का मैं ले रहा हूँ और मैं इस पतीले में डाल देता हूँ। ओके जी, बहुत कम 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी, अबाउट 1/4 टीस्पून, और साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर। आई लाइक ब्लैक पेपर ऑल्सो, तो थोड़ी सी चुटकी
काली कुटी मिर्च, black pepper, that's it. 1/4 teaspoon, that should be enough. And depending how much you like the crushed chili, I like crushed chili. I would say about teaspoon crushed chili goes in it. Last but not the least, डालेंगे इसमें नमक। अपने अंदाजे से मैं कोई हल्के हाथ का आधा पौने चाय का चम्मच ले रहा हूँ, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, तो बी केयरफुल। और आटे में भी नमक होगा। अच्छा जी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन अब हाफ अ कप के करीब पानी। ऑयल यूँ नहीं डालेंगे कि जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ऑयल डाल दिया ना तो इसको आपको स्टफ़ करने में बड़ा दुश्वारी होगी, वॉन्ट बी ईजी। तो बेस्ट इसको गिलोफ्राई करा लें पानी के साथ, और डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो हमारा रह गया है। तो अब चंदा सा 1/4 टीस्पून। ओके जी, बस थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, और हल्का सा बस ये उबाल आने लगी, आपको लगे कि इसमें बॉयल आ रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना, आँच हल्की करके धीमी आँच पे छोड़ दें 10 से 15 मिनट, और मैं यहाँ तक कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब बना लेते हैं पराठे का आटा, गूंद लेते हैं। चाइनी अबाउट 2 कप्स के करीब। अगेन आपकी पसंद है, आप 4 कप ले लें, 8 कप ले लें। आई एम गोना यूज 2 कप्स ऑफ आटा। तंदूरी नान, वो रोटी, वो एक चक्की का आटा जो पराठा वहाँ का स्वाद है ना, वो यहाँ नहीं मिलता था, अब मुझे मिल गया है। तो आपने भी ये यूज़ करना है, लक्ष्मी का आटा है ना, यू कैन फील मच ऑफ अ डिफरेंस। यार क्या बात है, वो हल्की सी मिठास जो इसके अंदर है वो यहाँ मिलेगी आपको। तो मैं इसमें ये यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा डालूंगा इसमें नमक, बस मैं इसको पानी डाल के सॉफ्ट आटा गूंद लूँगा। आटा गूंद गया है, देखिए कितना चिकना हुआ है आटा, स्मूथ सिल्की टेक्सचर। राइट टाइम आप यूज़ करें, चपाती हो जो भी हो, इसको रेस्ट दें। तकरीबन आटे को आप उठ से कि आधा घंटा दें तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा उसका पेड़े बना के फिर रेस्ट दें। मैं ये करूँगा, उसको यहाँ पे रख देता हूँ और ढाप के कोई आधे घंटे के लिए, और फिर मैं पेड़े बना के रखूँगा, उसको भी रेस्ट दूँगा तकरीबन आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए। जब तक आटा आपका रेस्ट कर रहा है, मैंने पेड़े बना के रख दिए उसके सुकून से। अब जाइए, चिकन हमारी बिल्कुल सूख चुकी है, देखिए किस तरह से गिर रही है, पानी बिल्कुल नहीं हो, निकाल के इसको हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च चॉप करके डालूंगा। चिली वाले ना ये चटपटे मज़ेदार किस्म के। और साथ ही साथ इसके अंदर, क्योंकि ये चिकन बहुत ड्राई होती है, हम 2 चीज़ यूज़ करेंगे, क्रीम चीज़ वो डालेंगे, उसको स्मूथ रखेगी, और साथ में वो जो तैयार बनता है ना, जो कितना चीज़ वाला, हम डालेंगे मोज़रेला चीज़। आपको जो पसंद चीज़ हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम चॉप कर लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। कितना डालेंगे, आई वुड से 2 टेबलस्पून शुड बी मोर देन इनफ। इसको बारीक चॉप कर लेंगे, साथ में डालेंगे 2 हरी मिर्चें। अगेन या आप अपने हाथ में 2 लें, 3 लें, जितनी आप स्पाइस हैंडल कर सकते हैं, गो फॉर इट। बारीक चॉप करके अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं अपने कीमे वाले मिक्सचर के अंदर। एंड आई एम गोइंग टू ऐड टेबलस्पून क्रीम चीज़, वो एक रिचनेस के लिए ना क्रीम की। और साथ ही साथ डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़। दैट्स इट। उसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको यूज़ करेंगे अपने पराठों की स्टफिंग के लिए। लेट्स स्टफ पराठास। अगेन मैं 2-3 टिप शेयर कर दूँ। मुझे एक तो पर्सनली खुश्की बिल्कुल नहीं पसंद है, जैसे लोग कहते हैं खुश्का रोटी, मैं आटे के साथ खुश्क आटे के साथ नहीं बेलता, ऑयल के साथ, ताकि वो हाथ में आई डोंट लाइक दैट भुरभुरापन, एंड दैट्स मी। बट अगेन ट्राई दिस वे। और दूसरा ये कि हम रोटी बेलने का तरीका ये है कि जब हम रोटी बेल रहे होंगे, हम सेंटर से बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, सेंटर में हल्का सा थोड़ा मोटा रखेंगे एज कम्पेयर टू एजेस। और मैं एक रोटी में नहीं कर रहा हूँ, एक होता है वो पेड़ा बना के कर लेते हैं। आई थिंक 2 रोटी बना के और हल्का सा सेंटर में थोड़ा थिक रखेंगे एज कम्पेयर टू एजेस, बहुत मोटा भी नहीं, ताकि ये ना कि जो आप फिलिंग डाल दें वो ऊज आउट कर जाए। यू डोंट वांट दैट। थोड़ा बहुत निकलेगा, इट्स ओके। बस को आपने चिपकाना है और हल्का सा घी के साथ देसी घी फ्राई करना है। उफ, क्या बात है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने आटे को कवर करके रखना है। हम श्योर पता होगा आपको ना, हवा से सूख जाता है और मैं आटा कितना ढल जाता है। उसको आपने रख लेना है और थोड़ा सा बेलन को भी हल्का सा ऑयल लगा दें और इसको थोड़ा सा आपने बेल लेना है। बस आपने इसको स्टफ कर लेना है। एजेस को छोड़ देंगे हम। एजेस को मैं पतला क्यों कह रहा था, इसलिए कि पतला करने से क्या होता है कि 2 रोटियां मिलती हैं तो बहुत मोटी ना हो जाए। 10 बार अब इसको बराबर रख के
पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, आटा बहुत सॉफ्ट है, ऐसे ही चिपक जाना चाहिए। लगता है आपको पानी लगाना, हल्का सा पानी का हाथ लगा दें बस। बड़े प्यार से इसको उठाना है आपने दोनों हाथों की मदद से और इसको तवे पे। अच्छा, आई डोंट डू घी या ऑयल फर्स्ट, मैं पहले इसको ऐसे ही सेकता हूँ, हल्का लाइट गोल्डन हो जाए। अब जितना घी डालना है उतना आपको पसंद है, लगता है थोड़ा बहुत घी इस पे लगाते हैं, देसी घी। जैसे देसी तवे पे या गर्म चीज़ पे लगता है ना, एक आपको खुशबू आती है, मेरे चारों तबक रोशन हो जाते हैं। पराठा हमारा तैयार है। गुलगुले बनाने के लिए ऑयल आपका बहुत गर्म ना हो, ऊपर से काला हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा, और बहुत हल्का भी ना हो, वरना एकदम बिल्कुल ये बैठ जाएगा। तो राइट गोल फुलाने के लिए एक दरमियानी आंच, अभी आप एक दो डालने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि हीट आपने कैसे रखनी है। आई एम श्योर यू कैन मैनेज इट। पानी मैंने ले लिया, हल्का सा पानी में हाथ लगा के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, और थोड़ा सा, अब ये साइज़ डिपेंड करता है। मैं इसको बड़े प्यार से, एक और चीज़, करीब ला के छोड़ें, दूर से छोड़ेंगे ना तो एकदम ये गिरने का, छींटे का खतरा है कि आप में छींटे आ जाएंगी। बहुत प्यार से इसको आपने डाल देना है और छोड़ दें, कोई 3 से 4 मिनट, बड़े अच्छे फ्राई हो जाएंगे ये। ओके जी, तैयार हो गए, तो निकाल लेते हैं पेपर टॉवल वाली प्लेट पे। इसकी आवाज़ सुने, हॉलो फील करता है, बहुत लाइट। क्या ब्यूटीफुल कलर आ रहा है, खुशबू भी है ना जो सौंफ की होनी चाहिए। कमेंट्स में बताना आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, मेरा वर्जन ऑफ दिस गुलगुले। अगेन जैसे मैंने कहा कि इसको आप कोई भी टॉपिंग डाल के बच्चों को खिला सकते हैं, खुद भी इंडल्ज कर सकते हैं। दूसरा ये कि आज जो हमने चिकन चिली चीज़ पराठा बनाया, उसके बारे में अभी क्या रहा है। अगर आपको अच्छी लगती है रेसिपी, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक एंड शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए यहीं आइएगा, आपको दिखाएंगे बहुत सारी नई रेसिपीज़।